नाश्ते में गर्मा गर्म पोहे खाना लगभग सभी को बहुत अच्छा लगता है। और इस टेस्टी पोहे को बनाना जब बहुत आसान हो जाए तो बात ही क्या है। इस पोहे को मैंने काफ़ी कम समय में बनाया है और देखिए आप, एक एक पोहा अलग अलग है। और पोहे के कलर की तो बात ही क्या है, बहुत अच्छा कलर आया है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वैसे भी टाइम की कमी रहती है, और आप अगर इस तरीके से पोहा बनाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है और इनका टेस्ट तो बिल्कुल बाजार के पोहे जैसा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और स्वागत है आपका बिजू किचन में। तो चलिए फटाफट से पोहे की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 2 कटोरी पोहा लिया है। आप कोई भी क्वालिटी के पोहे का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमें पोहे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने लगभग 10 सेकंड तक पोहे को पानी में भिगोया है और हल्के हाथ से पोहे को अच्छी तरह से साफ़ किया है। पोहे को हमें मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही पानी में रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हमें पोहे से पानी अलग करना है और उसके लिए पोहे को मैंने एक छलनी में निकाल लिया है। पोहे को हमें लगभग 2 मिनट तक छलनी में ही रहने देना है, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। लगभग 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि पोहे अलग अलग होना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब पोहे से एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब पोहे को हमें छलनी से निकालकर एक बड़ी प्लेट में डालना है और अब एक चम्मच की सहायता से हमें पोहे को पूरी प्लेट में फैलाना है। आप अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इससे पोहे के टूटने के चांसेस हो सकते हैं। और अब पोहे में हम कुछ थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने लगभग 3/4 चम्मच चीनी पोहे में डाली है। चीनी डालने से पोहे का स्वाद बहुत ही अच्छा आने वाला है। और चीनी के साथ में नमक भी हमें इसी समय पे डालना है। और अब हम डालेंगे पोहे में कलर देने वाला मसाला। जी हाँ, मैंने लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर यहाँ पर पोहे में डाला है। और अब मैंने डाला है पोहे का मेन इंग्रेडिएंट, और वो है नींबू का रस। पोहे में नींबू के खट्टापन का होना बहुत ज़रूरी है, और इस खट्टेपन के लिए हो सके तो आप सिर्फ नींबू का इस्तेमाल ही करें। और अब हम धीरे धीरे करके सारे मसालों को पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पोहे टूटने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद में पोहे को हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है। तब तक हम पोहे की बाकी तैयारियां कर लेते हैं। पोहे में डलने वाली सब्जियों में मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है, एक प्याज, एक नींबू, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। पोहे में डलने वाली सारी सब्जियों को हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिए को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम पोहा बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। पोहे में हमें तेल कम ही डालना होता है। तेल को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से गरम करना है। तेल जब गरम हो जाए तब यहाँ पर हमें कुछ मूंगफली के दाने डालने हैं, जिनको हमें तेल में हल्का सा फ्राई करना है। मूंगफली के दाने अब यहाँ पर फटने लगे हैं, इसका मतलब मूंगफलियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और अब इन्हें हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो मैंने लगभग 1/4 चम्मच राई डाली है। और राई के साथ में ही लगभग 1/4 चम्मच जीरा डाला है। और पोहे में अच्छे से खुशबू देने के लिए मैंने 1/4 चम्मच सौंफ डाली है।
अगर सौंफ आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालना। और अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। अब इन सारे मसालों को लगभग 1 मिनट तक धीमी आंच पर हमें पकाना है। और बस अब हमारे तैयार किए हुए पोहे हमें कढ़ाई में डाल देने हैं। और अब धीरे धीरे पोहे को हमें तेल और बाकी मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करना है। पोहे को हमें बिल्कुल धीरे धीरे ही चलाना है, जिससे कि पोहे टूटे बिल्कुल भी नहीं। सारे पोहे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और अब हमें पोहे को ढककर लगभग 2 मिनट तक पकाना है। और इस टाइम पर गैस की आंच हमें धीमी ही रखनी है, नहीं तो पोहे नीचे से जल जाएंगे। और अब लगभग 2 मिनट तक पकाने के बाद मैंने पोहे से ढक्कन हटाया है। पोहे को हमने ढककर इसलिए पकाया है ताकि इसमें हल्दी का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। और अब मैंने पोहे में कटा हुआ प्याज डाला है। और प्याज के साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और साथ ही में कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने पोहे में डाल दिया है। और जो हमने शुरू में मूंगफलियां फ्राई की थी वो भी हमें अब पोहे में डाल देनी है। और अब धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को पोहे में मिक्स कर लेंगे। और बस अब पोहे को हमें ढककर 1 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाना है। और हमारे पोहे भी अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए आप, पोहे का कलर कितना अच्छा आया है। और पोहे का एक एक दाना भी अलग अलग है। अगर आपको पोहे में खट्टापन कम लग रहा है तो आप इस टाइम पर नींबू और भी डाल सकते हैं। आप भी पोहे को एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखना। इस पोहे का टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। और जब बात पोहे खाने की हो तो आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी नमकीन ऊपर से डाल सकते हो। पोहे बनाने का ये तरीका आपको पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।